आज भाई बजट मसाला इन द हाउस। डब्बा बड़ा लेकिन पैसे कम। यूजुअली स्पीकर की हम जैसे वीडियो बनाते हैं ना, सबके सबसे बजट थोड़े ज्यादा हो गए थे रिसेंट टाइम्स में जितने भी हमने स्पीकर रिव्यू करे, लेकिन ये जो स्पीकर है ये होम थिएटर सिस्टम है विद सबवूफर, बार एंड एवरीथिंग, एंड ये सिर्फ 5,000 रुपए का है। बोल्ट वालों ने लॉन्च किया। मैंने कहा टेस्ट करते देखते कैसी आवाज देता भाई, ये मजा आ रहा नहीं आएगा। तुम सब्सक्राइब मारो, मैं डब्बा खोलता हूँ। खतरनाक पैकिंग भाई। इसका मॉडल है बेस बॉक्स X160, 160 वॉट का है। तो खोलने में इतना टाइम क्यों लग जाता है यार। पन्नी, कभी थर्मोकॉल। जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, पर थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। डब्बे में है काफी सामग्री, जैसे कि एक रिमोट जो हमारे को यूजुअली सारी साउंड बार में मिलता है, दिखने में भी वैसा सही है। ओ भाई एक चीज बढ़िया, इन्होंने सेल साथ में दिए हैं। यूजुअली रिमोट के सेल उस टाइम पे भागो ढूंढना। निप्पो के 2 सेल। निप्पो कैसा नाम है ये। उसके अलावा हमारे को एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी एंड एक QR कोड फॉर वारंटी। और ये ऑक्स टू AV केबल 2025 में टाइम ट्रेवल करके आई है साउंड बार। और ये स्क्रूज वगैरह मिल जाएंगे फॉर वॉल माउंटिंग। अबे ऑक्स टू ऑक्स देते ना, क्योंकि मेरे को लगा स्पीकर में AV होगा पुराने टीवी के लिए। हाँ ये पुराने टीवी के लिए। नहीं ठीक है, बाली ऐसे नहीं। कंटेंट राइटर हेड ब्रांड ने सोचा होगा कि 5,000 रुपए में कोई साउंड बार खरीदेगा तो उस पर टीवी पुराना होगा। अरे हम अपना दिलजीत भाई का गाना चलाएंगे, पानी दा। ये देखो करण औजला का फैन आया। इतना बड़ा फैन है, शक्ल भी उसके जैसी होती जा रही है धीरे धीरे। क्या बोला तूने? वो 5th 6th कॉपी नहीं होती। वो में मैंने बुक कर दिया है पहली। सारे एक मिनट चुप। सारे कह रहे ये 5,000 का है, कोई भरोसा नहीं कर रहा। चलो टेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं भी जरा, आओ नाचेंगे। तो भाई हो गया टेस्टिंग, गेम खेल लिए, मूवी देख ली, म्यूजिक सुन लिया, एंड इस साउंड बार ने मुझे कुछ ज्यादा इंप्रेस कर दिया, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो 5,000 रुपए है। तो पहले डिजाइन से शुरू करते हैं, फिर आपको साउंड वाउंड सारी चीजें डिटेल में आगे बताता हूँ। यहाँ पे भाई देखो पॉलीकार्बोनेट में हमारी साउंड बार है एंड आगे मेटल की मेश है। जो टिपिकल साउंड बार वाला लुक होता है वो हमारे को मिलता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को बटन मिलता है, जिसमें USB पोर्ट भी लेफ्ट साइड में है। और बाकी यहाँ पे बटन मिल जाते हैं पावर ऑन ऑफ, प्लस माइनस एंड इनपुट चेंज करने का। और हमने इसके अंदर 256 GB की पेन ड्राइव लगा के देखी भाई, ये आराम से रीड कर रहा था। उससे ऊपर की हमारे पास थी नहीं तो हम चेक नहीं कर पाए। तो हमें नॉर्मली घरों में 1632 GB होती है, इसमें गाने भजन वजन डाल लेते हैं कुछ है, वरना तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ का जमाना भाई साहब। और सबवूफर की बिल्ड वैसी है जैसी होती है यूजुअली, वो वुडन टाइप की बिल्ड होती है। और सामने बोल्ट की ब्रांडिंग है, नीचे हमारे को बूम बूम बेस वाला एरिया मिल जाएगा जो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। और इसके पीछे भी जो केबल है वो अटैच वाली है। एंड लेफ्ट साइड में क्लॉथ लगा हुआ है जो बेसिकली बेस क्रिएट करता है ना, वो एकदम वेवी इफेक्ट। और बाकी पीछे की तरफ हमारे को सबवूफर आउट का पोर्ट मिलता है, जिसमें आप इसका सबवूफर कनेक्ट कर लोगे। सबवूफर में अपनी कोई पावर देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली साउंड बार से ही पावर लेता है। और यहाँ पे ऑक्स इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक ऑप्टिकल इनपुट का पोर्ट है एंड HDMI ARC का पोर्ट है। और एक मेरे को ड्रॉबैक फील हुआ, जो इसकी पावर कॉर्ड है ना वो कनेक्टेड वाली है। एक होता है ना रिमूवेबल पावर कॉर्ड, कभी कट जाए कभी खराब हो जाए तो बंदा रिमूव कर पाए। यहाँ पे भाई साउंड बार के साथ अटैच्ड है, तो कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी काट के अटैच करनी पड़ेगी। एंड कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, तो ब्लूटूथ वाले कोई भी डिवाइस, लैपटॉप, PC, फोन, किसी से भी कनेक्ट करना हो आराम से कनेक्ट कर पाओगे। और ऑक्स के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो जाती है। ऑप्टिकल पोर्ट भी है जो पुराने टीवीज के लिए यूज होता है अगर उससे कनेक्ट करना हो। एंड HDMI ARC जो डायरेक्टली हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस के लिए होता है, हमारे डायरेक्टली टीवी से कनेक्ट होता है और उससे सबसे बेटर आउटपुट निकल के आता है। एंड जो आउटपुट है टोटल 160 वॉट है, जिसमें 80 वॉट का सबवूफर है एंड 40 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं हमारी साउंड बार के अंदर। और भैया ज्यादा कुछ इसके अंदर बात करने के लिए नहीं है, मेनली आ जाता है साउंड एक्सपीरियंस। सबसे पहले म्यूजिक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ से हमारे को अच्छा आउटपुट मिलता है। मैं S25 अल्ट्रा से कनेक्ट करके चला के देख रहा था, और यहाँ पे जो लाउडनेस है ब्लूटूथ पे थोड़ी सी कम फील होती है कंपेयर टू HDMI ARC, उस पर भी आगे आता हूँ। एंड यहाँ पे बेस अच्छा फील होता है, बहुत ही वेवी टाइप का बेस नहीं होगा, बट हाँ बूम बाम बेस है। जितने पैसे आप स्पेंड कर रहे हो आपको 1% भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी बेस को लेके। एंड ट्रेबल अच्छी है भाई, क्रिस्प है आवाज। यहाँ पे जो हाईज है वो अच्छे सुनाई देता है, और गाने में जो वोकल्स वगैरह है, बेसिकली जो टोटल सेपरेशन है ना, उसके अंदर मेरे को ऐसा कोई दिक्कत फील नहीं हुई। फिर हमने सेम म्यूजिक HDMI ARC के थ्रू प्ले किया एंड उसमें आउटपुट बढ़ गया था, लाउडनेस बेटर हो गई थी, बेस अच्छा आ रहा था। एंड ये मैं यूट्यूब के लिए बात कर रहा हूं, जब हम यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह प्ले करके देख रहे थे चीजें बदली। OTT पे जब हम मूवीज वगैरह एक्सपीरियंस करने लगे तो डिफरेंट मूवीज का डिफरेंट आउटपुट फील हुआ। जैसे Amazon प्राइम पे कोई भी 5.1 मूवी है तो वो आउटपुट काफी कम दे रही थी, एंड वहां पे लाउडनेस साउंड बार की बहुत कम फील हो रही थी। लाइक हम 5-7 लोग बैठे थे रूम में, आपस में बात कर रहे थे तो भाई आराम से बात कर पा रहे हैं, साउंड बार उतनी लाउड फील नहीं हो रही। लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस है, सेपरेशन है, साउंड है, बेस है, उसके अंदर मतलब ओवरऑल साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड उसके बाद फिर हमने नेटफ्लिक्स में स्पाइडरमैन नो वे होम चलाई और उसका आउटपुट भाई बहुत बढ़िया आ रहा था। ऐसे हम मल्टीपल मूवीज देखते गए और हर किसी के अंदर कहीं पे आउटपुट बहुत ज्यादा था, कहीं पे आउटपुट कम था। तो लाउडनेस की आपको कमी किसी
किसी कंटेंट में फील हो सकती है ऑन OTT स्पेसिफिकली। YouTube पे भाई कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3 इक्वलाइजर मोड्स भी मिलते हैं इसके रिमोट पे, जो बटन दे रखा है, जिसमें म्यूजिक, न्यूज एंड मूवी मिलता है। मूवी में हमारे जो डायलॉग्स है वो एनहांस हो जाते हैं, न्यूज मोड में बेस हमारी कम हो जाती है, वोकल्स काफी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट हो जाते हैं, एंड म्यूजिक में तो वही अपना बेस वेस लाउडनेस सब कुछ अपनी बढ़िया भरपूर आती है। तो ये अपने कंटेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। देन गेमिंग एक्सपीरियंस, हमने PS5 कनेक्ट किया था टीवी के साथ, और टीवी के साथ HDMI ARC में हमारी साउंड बार कनेक्टेड थी, एंड प्ले स्टेशन पे आउटपुट मेरे को एंड्रॉइड टीवी से ज्यादा बेटर मिला। चाहे उसके अंदर OTT चला लो, चाहे YouTube चला लो, या गेम खेलता है, गेम में तो भाई नेक्स्ट ही लेवल आउटपुट आता है। तो कंसोल पे अपना ये पीक आउटपुट निकाल पा रही थी। और देखो 2.1 वाली साउंड बार है, यहाँ पे 2 स्पीकर मिलते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का जो सेपरेशन है वो आपको सामने से साउंड फ्लो हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ही सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप अपने टीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो और एक कम बजट में आपको बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा एनहांस करना है, और अपने रूम के लिए साउंड बार देख रहे हो, यहाँ पे मैं रूम स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, जो ये हमारा ये वाला रूम है ना जिसमें शूट कर रहा हूँ, इसी के अंदर हम इसको टेस्ट कर रहे थे, एंड इसी के अंदर हमारे को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था। और जहां लाउडनेस की कमी लगी वो भी मैंने आपको बताई। अगर ये बड़ी लॉबी या फिर लिविंग एरिया में लगाओगे तो ये आपको थोड़ी कम साउंड फील करवा सकते हैं, बिकॉज आउटपुट इज 160 वॉट टोटल। एंड थोड़ा सा हमने सैंपल्स रिकॉर्ड करे हैं मूवीज एंड म्यूजिक के, जो ऑब्वियसली वीडियो से पूरा तो नहीं मैं दिखा पाऊंगा, बट अगर आप हेडफोन लगा के देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया तो मिल जाएगा। दिल तेरे पर आए, तन छोरा मारा है, मावी सच कतल तेरा टच कतल, तीजा नाल करे वजात छोटा बैंक मोटा, जे दस दे लौड़ा को तेरी दुनिया दिखाਉਂਦੀ नहीं तू थकदी, 14.5 घंटा हुन ते रोज तेनू चाहते और रिमोट वही टिपिकल रिमोट जैसा हमारे को साउंड बार वगैरह के साथ मिलता है, जिसके अंदर इनपुट, म्यूट, पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यहाँ पे प्ले पॉज और डिफरेंट मोड्स, और ट्रेबल एंड बेस के यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। ट्रेबल एंड बेस आप अपनी कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो ये हो गया बोल्ट X160 साउंड बार का पूरा रिव्यू। इसके अंदर एक X120 भी आती है, लेकिन मैं कहूंगा अभी उसको लेने का फायदा नहीं, बिकॉज वो भी 5000 की है, ये भी 5000 की है, तो भाई 160 वॉट लेंगे, वो 120 वॉट है। बाकी बाद में प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। उसके अलावा एक 250 वॉट भी है 8000 रुपीज में, एंड एक 625 वॉट भी है 14000 रुपीज में, जिसमें डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट है। यस, इसके अंदर कोई डॉल्बी का सपोर्ट नहीं, 5000 में बच्चे की जान लोगे। डॉल्बी का सर्टिफिकेशन बेसिकली एक्सपेंसिव कर देता है हमारे साउंड सिस्टम को ना, जिसकी वजह से हमारे को साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, एंड 2.1 में डॉल्बी वैसे भी अच्छा फील देता। मिनिमम रिक्वायरमेंट 7.1.4 की है, लेकिन अगर आपको 5.1 भी मिनिमम मिल जाए ना तो उसके अंदर भी अच्छा फायदा मिलता है। बट ये 2.1 साउंड बार है, एंड यस अगर आपका बजट 5000 के आसपास है ना, और आप अपने रूम के लिए साउंड बार देख रहे हो विद अ सबवूफर, भाई आराम से आप इसके लिए जा सकते हो। आपको 1% डिसअपॉइंट नहीं करिए, कोई भी ऐसा इसमें ड्रॉबैक नहीं है। बस एक वो वायर वाला ड्रॉबैक मेरे को फील हुआ, वो आपके लिए कितना डील ब्रेकर है नहीं है आप देख लेना अपने हिसाब से, वरना 5000 रुपए में तो भाई नॉर्मल पोर्टेबल स्पीकर आते हैं। ये साउंड बार विद सबवूफर है। ऑब्वियसली दोनों की टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, बट यस ये काफी वैल्यू फॉर मनी चीज है। एंड आप में से इसको कोई यूज कर रहा है मेरे को कमेंट करके बताना। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे कोई और साउंड बार सबवूफर आता है जो आप चाहते हो कि भाई हम इसके साथ कंपेयर करें या सेपरेटली रिव्यू करें, तो वो भी कमेंट करके बता देना। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।